अस्सलाम वालेकुम आप सबको और हम सबको पाकिस्तान टेलीविज़न की 27वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब भी इसका हिस्सा रहे हैं और हम सभी चूँकि इसका हिस्सा हैं तो हम सब इस बात के हकदार हैं कि आज मिलकर इसकी खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट करें। और नाज़रीन, अगर इस सफ़र के हवाले से बात की जाए, 1961 में ये सफ़र शुरू हुआ था और अब तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कुछ मसाइल भी आए, अरूज ज़वाल भी हम देखते रहे, लेकिन जो इनफरादियत है पाकिस्तान टेलीविज़न की वो बरकरार है, उसको साथ लेकर चल रहे हैं। और जो सच ज़िम्मेदारी के साथ कहा जाता है, जो न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी है, उसकी अगर हम बात करें, ऑथेंटिसिटी की बात करें, तो अभी तक जो पाकिस्तान टेलीविज़न जो है इसको कोई बीट नहीं कर पाया। जो म्यार सेट कर दिया गया कि क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हम आज तक उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये इर्तकाई मराहिल में अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सारा सफ़र जो है वो किस तरह से तय हुआ और मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं इसके हवाले से क्या इक़दामात करती रही। अभी मौजूदा हुकूमत भी जो पहले ख़बरें आ रही थी कि खसारे में है ये ऑर्गेनाइजेशन, उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई। वो कोशिशें क्या थी और किस हद तक उसमें कामयाबी की, आगे मुस्तकबिल में क्या प्लानिंग है, उसके हवाले से भी बात होगी। लेकिन नाज़रीन, जब तारीख़ पर हम नज़र दौड़ाते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि 1961 में आगाज़ हुआ, उसके बाद बहुत जल्दी तकरीबन 1973 में भी हमारे यहाँ लाइव कवरेजेस का आगाज़ हो गया था। और 1970 के इलेक्शंस के हवाले से हमने देखा कि जो सारी चीज़ें दिखाई गई उसको बीबीसी ने भी अप्रिशिएट किया। और बहुत बड़े-बड़े नाम थे जो उस वक़्त हिस्सा थे इस ऑर्गेनाइजेशन का। और इन बहुत बड़े नामों में एक नाम जो है मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे उसका ज़िक्र ज़रूर करूँ। हम असलम अज़हर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत जो थे वो पायनियर्स में से थे। और वो पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले एमडी भी रहे और पहले वो चेयरमैन भी थे। असलम अज़हर साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो अयूब खान दौर में 1964 में इनकी खदमात जो हैं वो हासिल की गई, जब लाहौर स्टेशन का आगाज़ किया गया और वहाँ से नशियात का आगाज़ किया गया। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जो इनकी सर्विसेज रहीं, जो इन्होंने काम किया, उसके लिए उनको तमग़ा पाकिस्तान भी जो है उससे नवाजा गया। सदर पाकिस्तान की तरफ से इनकी सर्विसेज के लिए, इनकी खदमात के लिए जो आला खदमात इन्होंने सर अंजाम दी उसमें उनको दिया गया। उसके बाद 1988 में इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया था। पीटीवी के पहले चेयरमैन होने का एजाज़ भी असलम अज़हर साहब को हासिल है। इसी तरह की और भी बहुत सारी शख्सियात हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न ने बहुत सारे नाम दिए। अभी भी प्राइवेट मीडिया पे जो बहुत आपको बड़े-बड़े नाम नज़र आते हैं, बड़े एंकर्स नज़र आते हैं, बहुत बड़े-बड़े गुलकार हैं, अदाकार हैं, वो सब वही लोग हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न की ही नर्सरी से होकर गुज़रे हैं और यहीं से उनकी तरबियत हुई है। अभी आज की अगर हम बात करें इस वक्त की, तो पाकिस्तान टेलीविज़न कहाँ स्टैंड कर रहा है और जिन इर्तकाई मराहिल का हम जिक्र कर रहे हैं, अब जबकि जिद्दत भी बहुत आ गई है, कंपटीशन भी बहुत है। पाकिस्तान टेलीविज़न ही पहले तो सिर्फ होता था, लेकिन अब इस दौर में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हम किस तरह से काम कर रहे हैं और हमारे लिए चैलेंजेस क्या है, उस हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। शहजाद रज़ा साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद, आपको भी बहुत मुबारक हो। जी, आपको भी और और सबको। इसके अलावा बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब भी हमारे साथ वाया ज़ूम मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपको भी बहुत मुबारक हो, आप भी पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा हैं। और मैं चाहती हूँ कि पहले आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो ये समझते हैं कि हम बड़े लकी हैं, बड़े खुशनसीब हैं हम लोग कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। यहाँ से हमने सीखा, यहाँ से हमने अपने काम का आगाज़ किया और अभी तक सीख रहे हैं। पंसोता साहब। आप मुझे सुन सकते हैं जी? जी जी। जी, मैंने कहा जी, किसी भी मुल्क के लिए जो नेशनल टेलीविजन होता है जी, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरह एक नेशनल स्पोर्ट है, आपकी नेशनल पॉलिसी है, और उस पॉलिसी को टू कैरी इट फॉरवर्ड, आई थिंक नेशनल टेलीविजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और साथ साथ अब जो हम जदीद दौर जिसमें दाखिल हो चुके हैं, और आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि पीटीवी जो है या कोई भी नेशनल टेलीविजन जो है, इट इज कंपीटिंग डायरेक्टली विद प्राइवेट मीडिया। और प्राइवेट मीडिया में आपको पता है कि तरीकाकार चलाने का डिफरेंट होता है, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस उस तरह नहीं होते जिस तरह नेशनल टीवी को रखने पड़ते हैं। इस दौर में भी कंपीट करना और बड़ा इफेक्टिवली कंपीट करना, मैं समझता हूं बहुत ही जबरदस्त बात है। इस पे मैं समझता हूं कि दो लोगों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारा एग्जिस्टिंग इस वक्त मीडिया है उसमें। एक तो हमारे इंफॉर्मेशन के वजीर जनाब चौधरी फवाद साहब को मैं बिल्कुल इस मौके पर खराज तहसीन पेश करूंगा। वाई? बिकॉज ही हैज कंप्लीटली रिवैम्प्ड पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, जिसको हम एक हमेशा से समझते थे कि स्टेट का माइक्रोफोन है, स्टेट की बात करनी है, ऑपोजिट नैरेटिव नहीं देना, उसके बारे में एक इंप्रेशन ये था, उस इंप्रेशन को डिस्पेल किया। और साथ ही साथ जो हमारे एमडी साहब हैं आमिर मंजूर साहब, उन्होंने उसको बहुत अच्छा इफेक्ट
इफेक्टिवली कैरी आउट किया। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब देखते हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को इस एंगल से देखते हैं कि उसके अंदर जो लोग लगे हुए हैं उनसे आपको अंदाजा हो जाता है कि किस सिमत में ऑर्गेनाइजेशन जा रही है। अगर आप एमडी की तरफ देखें तो एमडी वो आदमी है जो कि प्राइवेट नौकरियों में बहुत बहुत अच्छी नौकरियों पर रह के उसके बाद अगर यहाँ पर ठीक है हायर किया जा रहा पंचौता साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा सर, आज बड़ा मौका है, सेलिब्रेशन चल रही हैं और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। इस वक्त सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें, चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। फैसल जावेद साहब, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी फैसल जावेद साहब, आपको भी बहुत मुबारक हो और हम सबको भी। पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से बात करें, 57वीं आज सालगिरह है पाकिस्तान टेलीविजन की। आप भी इसका हिस्सा रहे हैं और अब किसी और हैसियत में आप इसका हिस्सा हैं, तो मुझे ये बताइएगा इस सफ़र के हवाले से क्या ख्यालात हैं, क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपकी? और आप लोग तो बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, इसको रिवैम्प करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान टेलीविजन जो है एक फैमिली में, एक खानदान में एक फर्ज की हैसियत रखता था। और पाकिस्तान टेलीविजन ने जिस तरह से लोगों की तरबियत की प्रोग्राम्स के थ्रू, ड्रामों के थ्रू, इसका शायद ही कोई मुकाबला कर सके। और मैं सिर्फ ये बात पाकिस्तान की हद तक नहीं कर रहा, मैं अगर पूरे एशिया में उठाकर अगर आप जितने भी ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं, उनका अगर आप जायजा लें तो पाकिस्तान टेलीविजन की कारकर्दगी पूरे एशिया में सबसे आगे रही, अव्वलीन रही। पाकिस्तान टेलीविजन ही की तख्लीक करदा प्रोग्राम्स को एकेडमीज में दिखाया जाता रहा और पढ़ाया जाता रहा कि ड्रामा किस तरह से बनता है, सोसाइटी के इश्यूज पे किस तरह से काम किया जाता है। तो ये बुनियाद जो रखी वो पीटीवी ने रखी। और आज हम पीटीवी की जब सालगिरह मना रहे हैं तो हमें इसकी जो लेगेसी है उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसकी लेगेसी को अब वापस लेके आना है। और उसमें असल में क्या था कि आप मुआशरे की परवरिश करते हैं, आप अच्छे बुरे की तमीज लोगों को बताते हैं। जिस कौम को अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाए वो कौम खत्म हो जाती है। बिल्कुल जरूर। तो पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने ड्रामों के जरिए बुनियादी जो मसाइल हैं वो लोगों के सामने रखे और बताया कि क्या रास्ता नहीं लेना और क्या रास्ता लेना है। ऑप्शन दी, लोगों को गाइड किया। बहुत सी मिसालें हैं, अंधेरा उजाला, उससे पहले आप बहुत सी मिसालें हैं, निजात, जिसका कनाडा के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी एक केस स्टडी छापी थी। और काफी बड़े बड़े नाम पाकिस्तान टेलीविजन के साथ मुंसलिक रहे, राशिद डार साहब, अयूब खावर साहब, बहुत बड़े बड़े नाम, ताजदार आलम साहब। फैसल जावेद साहब, आप पर्सनली बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सारी चीज़ों में और अक्सर आप जिक्र करते भी रहते हैं। आपने एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें सारी हिस्ट्री आपने पाकिस्तान टेलीविज़न की बयान की है। मैं ये चाहूँगी कि अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें? आप ड्रामास की भी बात कर रहे हैं, उसको भी रिवाइवल करने की हुकूमत बात कर रही है। स्पोर्ट्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हम इस वक्त देख रहे हैं कि बड़ा हम लीड लिए हुए हैं पीटीवी जो है। तो उसके अलावा बच्चों के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हों, जो कोई ऐसा कोई चैनल जिसका आगाज़ करने जा रहे हों, ओवरऑल इस वक्त हम क्या फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें? देखिए, इस हवाले से तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ही बेहतर बता सकती है कि वो लेकिन आपकी तजावीज़ बहुत अहम है, आप इस हवाले से अक्सर अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान टेलीविजन ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि अपनी जो न्यूज की जो स्क्रीन है जी, इसको हाई डेफिनेशन कर दिया है। और इसके बाद अब स्पोर्ट्स पे काम हो रहा है कि पीटीवी स्पोर्ट्स भी जो है वो एचडी हो जाएगा जी। आजकल जमाना टेक्नोलॉजी का है और अब तो इलेक्शन में ईवीएम भी आ गया है, तो कहां से कहां दौर पहुंच गया है। तो पीटीवी को यकीनी तौर पे जो इकदामात कर रहे हैं ये काबिल सताइश हैं कि टेक्नोलॉजी के मैदान में अपने आप को हमहांग कर रहे हैं आज के दौर के साथ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, साथ ही में जो सब्सटेंस है
उसको तगड़ा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और पीटीवी ने गुज़श्ता चंद ही, मैं कहूँ, सालों में जो तरक्की की है और जिस तरह से, जिस अंदाज में पाकिस्तान टेलीविजन काम कर रहा है, ये बहुत ही खुशाइन है। हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविजन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन साथ ही में हमें जो हमारा एक ड्रामे का खोया हुआ मकाम है उसको बहाल करना बहुत जरूरी है। जिस तरह हमने देखा कि पीटीवी ने अर्तुरुल ड्रामे को दिखाया, और उस ड्रामे को अगर पीटीवी पे चलने से पहले इतनी शोहरत नहीं मिली जितनी पाकिस्तान टेलीविजन पर चलने से उस ड्रामे को लोगों ने देखा, तो जो रीच फैक्टर है पाकिस्तान टेलीविजन का, वो बुनियादी तौर पे एक एज हासिल है पीटीवी को बाकी तमाम चैनल्स के ऊपर। तो इसका एडवांटेज लेते हुए हमें अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं पंचौता साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर शहजाद रजा की तरफ मुझे जाना है। जी, मैं व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि जी बिल्कुल जो टीम होती है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। एनीवेज, मूविंग ऑन, तो भी फैसल साहब ने बात की, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट दो बातें थी। एक तो कंटेंट की उन्होंने बात की, और दूसरी, देखें पीटीवी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। पीटीवी न्यूज है, स्पोर्ट्स है, देन ऑफ कोर्स होम है। जी जी। न्यूज के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने इम्पार्शियली प्रॉपर तरीके से न्यूज रिपोर्ट करनी है। ऑपोजिशन का व्यू भी उसी तरह देना है जैसे आपने गवर्नमेंट का देना है, और साथ साथ नेशन बिल्डिंग में इस चैनल का बड़ा किरदार है। अगर तो वो इफेक्टिवली निभाया जा रहा है, जो कि साबका दौर में नहीं निभाया जा रहा था। इस वक्त जो है उसमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है, बट स्टिल बहुत रूम है। जब तक आप क्रिटिसिज्म नहीं लेंगे, क्रिटिसिज्म इंप्रूव नहीं होगा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक। शहजाद, इस सारे सिनेरियो में मैं ये चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दें। हम कहते हैं कि कौमों की तामीर में बड़ा अहम किरदार होता है किसी भी स्टेट चैनल का, ख़ास तौर पर। और एक बयानिए की जो जंग है, अब तो एक नई दुनिया है ना, अब नई टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, उसके साथ साथ अब वो तब्दील हो गई हैं। वो जंगों वाला वो ज़माना वो ख़त्म हो गया, अब तो बयानिया है। और रियासती जो चैनल होता है वो बहुत अहम होता है कि अपनी रियासत के बयानिए को आगे लेकर चले। ये दो चीज़ें हैं अगरचे, तो इन दोनों के हवाले से क्या राय आपकी? जी देखिए, अभी सेनेटर फैसल जावेद साहब जो बात कर रहे थे, वो पीटीवी का वो सुनहरी दौर हमें याद करवा रहे थे, जो यकीनन किसी ज़माने में हम सब के लिए काबिल फ़ख्र बात भी है, पीटीवी के लिए भी, पूरी कौम के लिए। और जिस तरह की अनथक मेहनत की आपने, एक नाम गिनवाया, और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने पीटीवी को बनाने में और यहाँ इस मकाम तक लाने में किरदार अदा किया। अब फ़र्क ये है कि पीटीवी उस वक़्त अकेला था और लोगों के पास चॉइस नहीं होती थी, अगर जिस तरह ड्रामास का जिक्र किया। अब एक बहुत ही शदीद सख्त कंपटिशन है, और कंपटिशन है, वहाँ मार्केट है, जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो और प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो किस तरीके से, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के हवाले से इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो उसको compete करना बहुत मुश्किल है एक रियासती चैनल के लिए। बहुत सारी हुदूद जो है वो प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो पार कर जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, उस पर नोटिस पाबंदी नहीं करते। तो पीटीवी की एक सैंक्टिटी है, और उसने उन हुदूद में रहकर अपना काम करना है। रियासत के बयानिए को, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए उसने अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना है। ये तो बात होगी, लेकिन मैं सिर्फ बात करना ये चाहूँगा कि क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, प्राइवेट मीडिया में मैंने काफ़ी अर्सा काम किया, पिछले तकरीबन 4 साल से मैं पीटीवी में हूँ। और मिनिस्टर साहब की बात कर रहे थे, पंचौता साहब, बिल्कुल इन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया। मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि पीटीवी पे जो एंकर्स बैठते हैं न्यूज़ में, वो पीछे से कंट्रोल होते हैं, उनको कोई एडवाइस आती है, उनके सवाल भी लिख के भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि जी आपने इस तरीके से कंडक्ट करना है, फलाने को टारगेट करना है, एक परसेप्शन बन जाती है। लेकिन मैं बड़े ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, और उसमें कोई मुबालगा नहीं है, कि जब से मैंने ज्वाइन किया आज तक मुझे कम से कम मुझे किसी ने ऐसी एडवाइस नहीं दी कि आपने फलाना सवाल करना है, किसी एक पर्टिकुलर शख्स को टारगेट करना है, किसी सियासी जमात को आपने टारगेट करना है। तो हमारे प्रोग्राम्स में अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होती है, हमारे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उस प्रोग्राम को उसी बुनियाद पर चलाएं जैसे किसी भी प्राइवेट चैनल में वो काम चल रहा है। क्योंकि अगर और वो न्यूज़ की जो बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ खबर की ऑथेंटिसिटी जो है और खबर जो है वो हमारे यहाँ ये मामला नहीं होता है कि आपने सुबह कुछ भी चला दिया और रात को आप उसकी तरदीद कर रहे हैं, ये अगले दिन आप उसकी तरदीद कर रहे हैं। वो जो एक लफ्ज़ पाकिस्तान टेलीविजन के साथ जुड़ा हुआ हमें महसूस होता है, वो तो सच जिम्मेदारी के साथ,
यानी हमारे यहाँ हर खबर जो है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे पहुंचाई जाती है। जी, चाहे बिल्कुल, इसी बिल्कुल। वजह से आप ये कह सकते हैं क्योंकि हम उस दौड़ में भी नहीं है, उस रेस में भी नहीं है कि हमने फौरी तौर पर लोगों को झूठी सच्ची खबर देनी है, तो इसलिए जो जिम्मेदारी है वो हम बखूबी निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और बात ये अच्छा शहजाद, जी। अगर मुझे इजाजत दें मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और चूंकि ये फॉर्मर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी रहे हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर जमान कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो, पाकिस्तान टेलीविजन की 57वीं आज जो है वो सालगिरह मना रहे हैं। आप भी चूंकि इसका हिस्सा रहे हैं और बड़े जिस तरह से आप भी इस हवाले से काम करते रहे हैं, तो ओवरऑल सर आपकी क्या राय है कि पीटीवी की जब हम बात करते हैं, रियासत का चैनल है, तो नेशन बिल्डिंग में इसका कितना हिस्सा रहा है? आप लोगों ने भी इसमें हिस्सा डाला, बेहतरी के लिए बहुत काम करते रहे हैं। सर आज हम कहाँ खड़े हैं? बहुत शुक्रिया जी। पीटीवी को सालगिरह मुबारक हो। इंसानों की उम्रें तो जूं जूं बढ़ते चली जाती हैं वो पूरे होते चले जाते हैं, इदारों में उतना ही ज्यादा तनाव और बेहतरी चली आती है। पीटीवी आज 57 साल का हो गया, तो पीटीसी इनका जितना तजर्बा और जितने इदारे पुराने होते जाते हैं उनकी ट्रेडिशन उतनी मजबूत और बेहतर होती जाती है। बिल्कुल। तो आज पीटीवी जहाँ खड़ा है, ये अलग बात है कि आज का जहान एकदम बदल गया है। पिछले 20-25 साल में ये जो मीडिया का नया रंग आया है और प्राइवेट मीडिया बहुत ज्यादा आ गया है और सोशल मीडिया ने जितना रोल ले लिया है, उसके बाद पीटीवी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो गए। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, पीटीवी ने अपने आगाज से लेके नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, खबर पहुंचाने में। आज भी ये अलग बात है कि हम इसको गवर्नमेंट का माउथपीस बना के रख देती है हर हुकूमत, लेकिन फिर भी अगर ऑथेंटिक खबर आपको चाहिए तो आपको पीटीवी से मिल सकती है। बाकी चैनल्स जो हैं वो अच्छी खबरें देते हैं, लेकिन उनकी कई खबरें अगर बाउंस हो जाए तो वो और बात होती है। पीटीवी में ये रिवाज नहीं था। हमने भी अपने दौर में कोशिश की, उसके बाद भी कोशिश की गई है। कहने की हद तक तो सब कोशिशें करते हैं कि पीटीवी को हम बीबीसी बनाएं, लेकिन ये काम हो नहीं पाया। वो जो भी वजूहात है, काश हम इसको ऑटोनॉमी दे सकते हैं। लेकिन पीटीवी ने काम को बनाने में, एजुकेशन में बड़ा रोल अदा किया है। पीटीवी के ड्रामा ने हमारे कल्चर को फरोग देने में बहुत रोल अदा किया है और पीटीवी ने हमारे कमाल के क्रिएटर पैदा किए हैं। कमाल के बड़े बड़े ज़हीन लोगों की ये जगह थी। मैं समझता हूँ पीटीवी को जितनी पैटर्नाइजेशन चाहिए उतनी नहीं है। हाँ, इसके अंदर फिर वक्त के साथ साथ जितना निहतात मुआशरे के अंदर आया है, ये कैसे हो सकता है कि एक जबर का माहौल अगर एक मुआशरे के अंदर पनप जाए, उसकी सियासत जो है वो जमहूरियत से आमरीत की तरफ लौट जाए और आमराना रवैये तगड़े हो जाए। इंतहा पसंदी को अगर रियासती और आलमी हथियार बना के आप एक जंग लड़ें, तो उसके नतीजे में यकीनन पाकिस्तान के मुआशरे में जो निहतात आया है उसके असरात हमारे सारे कौमी इदारों पर पड़े हैं। अगर हम अदलिया को देखें, अपने इंटेलिजेंस एजेंसी को देखें, डिफेंस इंस्टीट्यूशन को देखें, सियासी इदारों को देखें, पार्लियामान को देखें, प्राइवेट सेक्टर को देखें, सब इस पे इफेक्ट हुए। तो ये इसका असर पीटीवी पे भी आया है और हमें एक बात बहरहाल ध्यान में रखनी चाहिए कि पीटीवी को एक ऑफिशियल आर्गन के तौर पे रहना चाहिए। सही है, बिल्कुल दुरुस्त, की मर्जी के तहत नहीं चलना। बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ थे और अभी एक ब्रेक भी मुझे लेनी है। शहजाद अब अपनी बात भी मुकम्मल करना चाह रहे थे, अगर वन लाइनर आप मुख्तसर। जी बस मैं ये कहूँगा कि कमर जमान कायरा जो बात कर रहे थे कि जो हम एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरे हैं। अब मिसाल के तौर पे एक दौर था कि वारिस ड्रामा पीटीवी की एक पहचान बन गया था और उस वक्त कहा यह जाता था कि गलियां सुनसान हो जाती थी, लोग आते थे। लेकिन क्या अब वो ड्रामा आजकल के दौर में चले तो क्या वही रिस्पॉन्स होगा लोगों का? शायद ना हो। तो वो तब्दीली का जो अमल है, चाहे वो न्यूज का शोबा, चाहे एंटरटेनमेंट का है, वो बहुत जरूरी है। सो हम उम्मीद करते हैं कि उस प्रोसेस में जिस तरह हम अभी चल रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से आगे चलेंगे, जो मैनेजमेंट हमारी जिस अंदाज में काम कर रही है। और फिर लोगों के जहन भी तो तब्दील हुए हैं ना। ये इर्तिकाए मराहिल आप सिर्फ एक इदारे की हद तक तो इसको महदूद नहीं कर सकते ना। लोगों की सोच तब्दील हो गई है, बहुत आगे लोग चले गए, तो शायद वो वाली चीजें जो आप पहले दिखा रहे थे अब उस तरह से अपील उनको ना कर पाए। अब उसमें भी हमें तब्दीली की जरूरत होगी। बहरहाल एक ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी बहुत सारी शख्सियात हमें ज्वाइन करेंगी। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
पीटीवी के 57th एनिवर्सरी पे पीटीवी को मुबारकबाद देती हूँ। पीटीवी शुरू जिस तरह हुआ एक स्मॉल लेवल पे हुआ और अब हम देखते हैं कितनी ग्रोथ हुई है उसकी। हमारी हुकूमत की ये कोशिश है कि पीटीवी ना सिर्फ एक प्रोग्रेसिव जमहूरी चैनल बने लेकिन टेक्निकली भी बेहतर बने, एचडी पे आए। और हमने वो जो सफ़र है इम्प्रूवमेंट का वो शुरू कर दिया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो पीटीवी के सारे इदारों को और उम्मीद है कि पीटीवी आगे और बेहतर होता जाएगा और जमहूरी होता जाएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, पीटीवी की हम 57 बरस का चूँकि आज हो चुका उसकी सालगिरह मना रहे हैं और आज सुबह से हमारी नशरियात का आगाज़ जो है वो इसी सिलसिले से हुआ और आपको हम गाहे बगाहे कुछ तारीख़ भी बता रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की कि किस तरह से इसका आगाज़ हुआ और आगे वो सारे मराहिल हमने किस तरह से तय किए। कुछ वो जो एक मसाइल भी होते हैं, मद्देनज़र भी होते हैं, बड़े चैलेंजेस भी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए क्या रहे चैलेंजेस, इस हवाले से इस वक्त बात कर रहे हैं। अभी अपने इंट्रो में नाज़रीन मैंने असलम अजहर साहब के हवाले से बात की थी कि वो पाकिस्तान टेलीविज़न के पायनियर्स में से रहे हैं और उनकी जो खिदमात हैं उन खिदमात के सिले में उन्हें तमग़ा पाकिस्तान भी दिया गया। ये सारा सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ा, उनकी मिसेस आपा नसरीन साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं टेलीफोन लाइन पर, तो हम ये चाहते हैं कि उनको भी मुबारकबाद दें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपा नसरीन साहिबा, आपको भी बहुत मुबारक। आप भी हिस्सा रही हैं जिस तरह से असलम अजहर साहब हिस्सा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसी तरह से आप भी इसका हिस्सा रही। मैं चाहती हूँ कि कुछ इब्तदाई दिनों की जब तारीख़ की हम बात कर रहे हैं, कुछ उन दिनों के हवाले से कुछ यादें हमारे साथ ताज़ा कीजिए। असलम अजहर साहब पायनियर्स में से थे, जिस तरह से उन्होंने काम किया और इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया, पहले एमडी रहे, पहले चेयरमैन रहे, कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी याद है ये कि मुझे याद है कि उस दिन बहुत एक ठंड थी लाहौर में 26 नवंबर को और रात को यानी जिस दिन इफ्तिताह हो रही थी उससे पहली रात हम सब बहुत से लोग वहाँ बाहर रात तक जमा थे और जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे थे क्योंकि अगले दिन उनको आना था सदर अयूब साहब को इनॉग्रेट करने के लिए। तो और उसके बाद जिस दिन वो हुआ इनॉग्रेशन तो वो भी मुझे याद है और सब चीज बहुत अच्छी तरह हो गई ना जी। तो जी और प्रोग्राम में मुझे याद है सबसे पहले तुफैल न्याजी आए थे और उसके बाद साईं अख्तर अब नहीं रहे, वो फोक सिंगर थे, बहुत अच्छे थे और कमल थी और हम लोग जो थे ना बिल्कुल एक खानदान की तरह थे क्योंकि छोटा सा उस वक्त ग्रुप था और शाम को भी हम लोग बैठ के गपशप लगाते थे और शाम को ये होता था कि मैं आ जाती थी वहाँ पे स्टेशन पे और हम फिर प्रोग्राम जो है ना जो होने थे उनको हम फिल्में दिखाते थे। वो फिल्में दिखाते थे जी, लाइव होता था ना तो सेट चेंज करना पड़ता था, तो सेट चेंज करने के लिए अंग्रेजी फिल्में दिखाते थे, छोटी छोटी 20 मिनट की मुझे ख्याल है कि थी। अच्छा आपा नसरीन साहिबा, थोड़ा सा उस जज्बे उस लगाव के वाले से भी हमें बताइएगा जो उनको पाकिस्तान टेलीविजन के साथ था, जिसकी वजह से इस कदर मेहनत उन्होंने की और इसको आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार किया। उन काविशों के हवाले से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप हमें बताएं क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं नो डाउट हर चीज़ में, और उनके लिए किस किस्म के मसाइल थे लेकिन इसके बावजूद वो काम करते रहे। एक तो मैं आपको बताऊं कि उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 32 साल की थी, मगर उनका जो असलम का जो बैकग्राउंड था ना थिएटर का था और फिल्म का कुछ हद तक था और रेडियो का था। तो जब उनको कहा गया कि आप पीटीवी लाहौर वहाँ पे शुरू करें तो उन्होंने कहा मुझे पीटीवी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मुझे तो पता नहीं कि टीवी क्या होता है, टेलीविजन के बारे में। तो उन्होंने कहा कि
जवाब दिया कि मिला उनको कि और भी किसी को पाकिस्तान में नहीं मालूम। तो बस फिर हम लोग अगले दिन पहुंच गए थे। मतलब अगले दिन से मतलब ये कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी उससे अगले दिन हम लोग पहुंच गए थे लाहौर। ठीक है। और वो मेरा ख्याल है कोई सितंबर का महीना था। तो ये इतने जल्दी सितंबर से ले नवंबर तक इतने चंद महीनों में ये शुरू हुआ कि पीटीवी लॉन्च हुआ। और वाकई इस वक्त बहुत लगाव था, मतलब सब एक दिलो जान से काम करते थे और रात को देर तक सब काम कर रहे होते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपा नसरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और असलम अजहर साहब के हवाले से हम इस वक्त बात कर रहे थे। शहजाद, आप जो बात कर रहे थे वो भी उसको मैं चाहूँगी कि मुकम्मल कर लें कि जो हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से तो हम साथ ही साथ बात भी कर रहे हैं, जो हम न्यूज़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो ख़बर आपने पहुंचानी होती है वो कितना ज़िम्मेदारी का काम होता है, कितना अहम काम होता है। आजकल तो फेक न्यूज़ का भी दौर, हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड होती जा रही हैं। फेक न्यूज़ वाला एलिमेंट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है अगर हम दीगर वो मीडिया की बात करते हैं। लेकिन हम इन सारे चैलेंजेस को साथ लेकर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम इसमें कामयाब हैं, कोई हमें बीट नहीं कर पाया। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में कायरा साहब ने जो बात की, अगरचे वो इस वक्त अपोजिशन में हैं और वो तनकीद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि पीटीवी पे अगर सही खबर देखनी है तो पीटीवी पे। तो ये मेरे ख्याल में एक क्रेडिट है आज इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारा एडिटोरियल स्टाफ है, कि अपोजिशन भी इस बात को तस्लीम करती है कि पीटीवी पे कोई इस किस्म की गलत खबर आप नहीं देख पाएंगे। और अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त है पीटीवी पे। मैंने जो अभी तक अपने यहाँ पे ड्यूरिंग माई कैरियर पीटीवी में जो मैंने ऑब्जर्व किया, लेकिन एक बात ज़रूर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो रेटिंग की दौड़ में इस वक्त प्राइवेट मीडिया आपको नज़र आता है और पीटीवी उससे बचा हुआ है। और क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि पीटीवी का काम है कि रियासत के बयानिए को पेश करना, उसे प्रमोट करना पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के मुताबिक, तो वो काम ज़रूर पीटीवी करता भी रहा है, आगे भी करेगा। उसमें जिद्दत जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं कि पीटीवी मतलब ये एचडी टेक्नोलॉजी आज से नहीं कई बरसों से पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है। लेकिन क्या वजह है कि इसी इतने साल गुजरने के बावजूद आप उस पर क्यों नहीं कर सके काम? जी बिल्कुल। तो अब जो उसको हमने किया, ये वक्त का तकाजा था, वक्त की ज़रूरत थी। फास्ट पेस न्यूज़ आजकल लोग देखते हैं, टेलीविज़न देखने का रिवाज भी कम होता जा रहा है, आपको ज़्यादा वक्त लोग जो अपने मोबाइल स्क्रीन पे गुजारते हैं। तो ये बहुत जो कंपटीशन का दौर है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपने देखनी है। लेकिन अगेन जो मैं बात कर रहा था कि पीटीवी की कुछ मजबूरियां हैं, मजबूरियां इन द सेंस के वैसे नहीं है, लेकिन पीटीवी ने अपने कुछ मजबूरियों का नाम लेते हैं लोग कुछ और समझ पैरामीटर्स एक डिफाइन किए हुए हैं कि आपने उन पैरामीटर्स को ब्रेक नहीं करना, और खबर अगर आपने देनी है तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो और असूलों के मुताबिक हो, तमाम तर तकाजे पूरे कर रही हो। और मेरे ख्याल में पीटीवी पे बड़े क्रिटिकल एनालिसिस भी होते हैं। अगर ये कहा जाए कि पीटीवी, जैसे कारा साहब ने कहा कि हमेशा ऐसा होता आया है कि पीटीवी सरकारी जबान बोलता है, सो उसमें मुकम्मल तौर पे मैं उनसे एग्री इसलिए नहीं करूंगा कि हमने जब भी प्रोग्राम हम करते हैं उसमें बहुत सारे क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं, उसमें बात होती है, इदारों के ऊपर बात होती है। अच्छा, इसी पॉइंट को अगर हम पंसोता साहब की तरफ लेकर चलते हैं, पंसोता साहब, शायद वो लोग, हमारे नाकदीन ये बात करते हैं कि शायद सिर्फ आप एक ही तरफ जाते हैं या एक ही डायरेक्शन होती है जिस पर बात होती है, लेकिन वो लोग जो देखते हैं पीटीवी, उनको मालूम है कि यहाँ पर किस कदर आपको आज़ादी हासिल है और किस तरह से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं। सर, आप जब प्रोग्राम में होते हैं क्या तरजीह होती है, क्या पेश नज़र होता है, ओवरऑल जो सारी सिचुएशन है? फिर एक जो हम बयानिए की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा इंटरनेशनली इसको हम लिंक कर लें तो पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो अपनी रैंकिंग किस हद तक आपको लगता है कि बरकरार रखे हुए है? और कश्मीर इशू पर ख़ास तौर पर हम बात करें या ओवरऑल पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस की बात करें तो किस हद तक हम असल जो चेहरा है उसको प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल जी, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और आई थिंक एज समबडी, जिस तरह शहजाद साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि वो भी 4 साल से पीटीवी में और उससे पहले प्राइवेट मीडिया में है। मैं चूंकि बेसिकली प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, मेरा प्रोफेशन भी वही है। पहले मुझे एक प्राइवेट चैनल पर मौका मिलता था अपने व्यूज इजहार करने का, जिसमें मेनली लीगल थे। जब इस चैनल के लिए बुलाया गया तो मैं को पर्सनली, आई वाज नॉट समबडी हु वाज इंटरेस्टेड कि मैं टीवी पे आऊं या ना आऊं। तो मैं सीरियसनेस आपको बताना चाह रहा हूं। आई वाज कॉल्ड एंड इंटरव्यूड बाय द मिनिस्टर एंड द एमडी, एंड बोथ ऑफ देम आस्क्ड मी जस्ट वन थिंग
एक बात की, उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज आप आगे ले जा सकते हैं, जिसका जवाब मेरी तरफ से ये था कि जी पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज का अगर तो मतलब ये है कि हमने सिर्फ हुकूमत की तारीफें करनी है, फिर शायद मैं नहीं ले जा सकता। अगर जनरली पाकिस्तान विच इंक्लूड्स द ऑपोजिशन, उन्होंने कहा हम हरगिज ये नहीं कह रहे, हम टीवी पर चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो अच्छी बातें हैं वो प्रेडोमिनेंट हों, और जो पाकिस्तान की गलत बातें हैं जिनको इंप्रूव करने से हम अच्छे हो सकते हैं उनका भी तज़किरा किया जाए, बट वी वांट अ पॉजिटिव इमेज। मुझे ये स्लोगन पसंद आया एंड ऑफ कोर्स आई बिकेम पार्ट ऑफ पीटीवी, और मुझे जिस तरह भी मौका मिलता है, आप जैसे सब तमाम मैं समझता हूँ बहुत ही जबरदस्त लोग हैं जिनके साथ बैठकर बात करने का मौका मिलता है। दूसरा मैं आता हूँ ऑटोनॉमी पे, एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ। शहजाद साहब ने अपनी बात की कि अभी तक सवाए इसके कि हमें पता हो कि आज हमने टॉपिक्स कौन से डिस्कस करने हैं, ये नहीं कहा गया कि आप एक सर्टेन तरीके से बात करें, आप फलाने को कुछ कहें, उसको रगड़ा लगाएं, ये करें वो करें, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स में तो आपको पता है बहुत कुछ चलता है और बहुत सारी पॉलिसी स्टोर करनी पड़ जाती है एट टाइम्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूं कि यानी यहाँ पर अभी बसौदा तक साहब नहीं। वहां से ज्यादा आजादी पीटीवी पर है हासिल आपको? जी जी, मैं तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है, आजादी की यार्डस्टिक बड़ी सिंपल है। कमर जमान कायरा साहब को मौका मिला बोलने का, वो आके बोल कर गए, जहां उन्होंने अच्छी बातें की वहां वो तनकीद भी करके गए और कहा जैसे जैसे सोसाइटी में डिग्रेडेशन आ रही है पीटीवी पे भी आ रही है, एंड वी वेरी हैप्पीली टुक इट। हमने उसको फॉरन रिजेंट नहीं किया क्योंकि उनका पॉइंट जो है वो बड़ा एक प्रॉपर पॉइंट था जिसको मैं समझता हूं कि वो मुनासिब तरीके से बयान कर रहे थे। हाँ, जहां पर एक बात उनको मैं ऐड करना चाहूंगा कि सियासत में उन्होंने कहा, एजेंसीज में कहा, हर जगह का, साथ साथ ऑपोजिशन में भी बड़ी डिग्रेडेशन आई क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा है ना सब कुछ, तो उन सब चीजों में डिग्रेडेशन आई है मॉरल, जिसकी वजह से एक सारा मॉरल फैब्रिक सोसाइटी का चेंज हो गया है। एंड एक्सेलेंट पॉइंट मेड बाय शहजाद साहब थोड़ी देर पहले जिन्होंने मुझे एक बात की थी कि आज अगर आप वारिस ड्रामा लगाएंगे तो शायद लोग उस तरह अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आज लोगों की स्टोरी लाइंस बदल गई हैं, पीपल वांट टू सी डिफरेंट थिंग्स। सो यस, जब पीटीवी के ऊपर वो चीजें चलती थी तब थी, आज भी पीटीवी बहुत इनोवेटिव हो रहा है, बहुत न्यू एचडी पीटीवी होम पे जाएं, स्पोर्ट्स पे जाएं, हर जगह पे प्रॉपर चीजें करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे पैसे खर्चे जा रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे हैं टू मेक श्योर। ऑफ कोर्स स्टेट चैनल को आप कभी भी प्राइवेट चैनल से कंपेयर नहीं कर सकेंगे किसी भी सिचुएशन में, बिकॉज हमारे यहाँ ऑटोनॉमी का मतलब है कंट्रोल्ड, डिसेंट, कंट्रोल्ड बाय द लॉ, नॉट बाय द लॉ मेकर्स। वहां पर प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत जो मर्जी करें, एंड में उसकी सजाएं भुगतें, पैसे दें इदारों को इन फॉर्म ऑफ फाइन्स और आगे चले जाएं। सो ये एक बुनियादी फर्क हमेशा रहेगा। ठीक है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ इस वक्त लियाकत शाहवानी साहब ने हमें दिया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत शाहवानी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, एक तो मुझे ये बताइएगा कि जब हम दूर दराज इलाकों की बात करते हैं और पीटीवी की जब हम रीच की बात करते हैं तो उन सारे इलाकों में पहुंच पीटीवी की है, अगर कंपैरेटिवली हम दूसरे जो चैनल्स हैं उनकी बात करें, और वहाँ पर जिस तरह से पीटीवी को देखा भी जाता है, बड़े शौक से लोग देखते हैं, चाहे वो ड्रामाज हों, न्यूज़ हों, और उस पर बड़ा यकीन भी करते हैं। चूँकि हम तो जो बार बार मैं बात कर रही हूँ कि ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो ख़बर पहुँचाई जाती है लोगों तक, तो सर इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से हम एक जिम्मेदारी की बात करते हैं और हम ये बात करते हैं कि सही खबर पहुंचाई जाए, तो ओवरऑल आप जैसे हम नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, कौमों की तामीर में बहुत अहम किरदार होता है खासतौर पर स्टेट चैनल का, तो क्या वो मकसद पूरा हो रहा है सर? देखिए, न्यूज से ज्यादा जो है क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग अहमियत देते हैं, क्योंकि न्यूज अभी आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाता है, न्यूज़पेपर पे भी मिल जाते हैं, मुजल्ले मैगजीन्स भी हैं और बहुत सारे चैनल्स भी हैं। आज भी सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज जब ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद लोग उसकी तस्दीक के लिए एकदम टीवी चैनल्स का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल। और जब टीवी चैनल्स पे उनको इत्मीनान होता है तो फिर वो न्यूज ऑथेंटिक होती है और उसको फिर लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उसको आगे वो फिर बढ़ाते हैं। तो इस हवाले से पीटीवी का भी एक डेकोरम है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि मैं 2.5 साल तक एज अ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत रहा, जब तक कोई न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं आता उस वक्त तक उसकी तस्दीक या तरदीद में नहीं करता। सोशल मीडिया पे तो चीजें चलती रहती हैं और यही वजह है कि आज भी लोगों के घरों में टेलीविजन मौजूद हैं और लोग उस पर इत्तेफाक करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नेशन बिल्डिंग का आपने जिक्र किया, यकीनन पीटीवी का जो ताल्लुक है वो ओवरऑल स्टेट चैनल के साथ होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल रवैया भी रहा है और लोग उसको बड़ा
एक जिम्मेदाराना उस हैसियत को भी समझते हैं। और नॉट ओनली पीटीवी न्यूज़ या पीटीवी उर्दू इंग्लिश, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको लोग देखते भी हैं, सराहते भी हैं। और पीटीवी अच्छा लियाकत साहब, आखिर में मैं चाहूंगी पीटीवी की सालगिरह के हवाले से मैसेज आप क्या देना चाहते हैं सर? जी, सबसे पहले तो सालगिरह मुबारक। दूसरा ये है कि पीटीवी ने वक्त के साथ साथ जो जिद्दत लाया है और अपडेट किए हैं, लोगों को अपडेट्स भी देते हैं, और इस जिद्दत को, मॉडर्नाइजेशन को वो मजीद आगे बढ़ाएं और वक्त के साथ साथ आगे बढ़ें। और न्यूज़ के साथ जो एंटरटेनमेंट हैं और जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं पीटीवी के, वो पाकिस्तानी कल्चर और मिजाज के बिल्कुल मुताबिक हैं। आज भी बहुत ज्यादा लोग जो है अपने फैमिलीज के साथ बैठ के वो पीटीवी को और उसको ड्रामे और एंटरटेनमेंट को देखना पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया, तो इस बहुत कल्चर शुक्रिया। के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन दोनों सही। को आगे साथ लेकर चलें। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहबानी साहब। क्विकली मुझे शहजाद आपकी तरफ जी आना है। बिल्कुल, मैं बस पंसोता साहब ने बिल्कुल सही बात की कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त एज अ स्टेट चैनल, मैं कहता हूं कि अब आपने काम किया, आपने जो बुनियादी चीज़ें करनी थी इसको मॉडर्नाइज करने की वो आपने कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप का काम है कि पीटीवी ने अपने जो स्टेट नैरेटिव प्रमोट करना है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी करना है। बिल्कुल। अब आप रीजन में 2-3 स्टेट ओन चैनल्स देख लें, प्रेस टीवी ईरान, सीसीटीवी चाइना, अल जजीरा कतर। चले कतर चाइना दो बड़े मुल्क हैं, बहुत पैसा है, अच्छे तरीके से वो चला सकते हैं, लेकिन पीटीवी ने अब इस रीजन में दुनिया भर में अपने आप अपने बयानिया कैसे प्रमोट करना है ये सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट काम करने वाला है मैनेजमेंट का, वो इन लाइंस पे आपको सोचना पड़ेगा। इस पे हमें काम करने की मजीद ज़रूरत है। अच्छा, अभी जो हम खासतौर पर कश्मीर के हवाले से मैं पहले भी बात करना चाह रही थी, उसको हम प्रॉपरली टच कर नहीं पाए। हमारी तरफ से जो चीज़ें हम बयान करते हैं और जो मैंने बयानी की जंग की बात की है, सिर्फ एक ये मैं एग्जांपल कोट कर रही हूँ कि कश्मीर के हवाले से हम बार बार जिस तरह से बात करते हैं, तो जो इस वक्त वॉर हम देख रहे हैं, जो फाइट हम देख रहे हैं, उसके लिए क्या किस किस्म की प्रिपरेशन की हमें ज़रूरत है? अगर हम बात करते हैं हमारे चैनल्स की या सोशल मीडिया की, ओवरऑल सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ना तो हमारे यहाँ मतलब सियासत होनी चाहिए और ना ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके लिए क्या हो सकता है? कश्मीर के ऊपर देखें, एक खबर है, खबर का एक अपना इम्पैक्ट है, डॉक्यूमेंट्री का एक अपना इम्पैक्ट है, ड्रामा का अपना इम्पैक्ट है, एक फिल्म का अपना इम्पैक्ट है। तो मेरे ख्याल में आउट ऑफ द बॉक्स जब हम बात करते हैं कि अनकन्वेंशनल आपको मेथड्स जो है वो अडॉप्ट करने हैं, तो खबर की हद तक हम सारे पीटीवी बिल्कुल कवर करता है जो जो कश्मीर के अंदर जिस तरीके से ज्यादतियाँ चलती आ रही हैं, लेकिन इसके साथ आपने लोगों को खास तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरीके से उस पे कन्विंस करना है, दिखाना है, उनको मुतासर करना है, उनको बताना है कि वाकई ये कोई इशू है और इस वजह से आपकी हम तवज्जो इस पे चाहते हैं कि खाली न्यूज़ ब्रेक कर देने से शायद उनकी तवज्जो ना आए। सो अनकन्वेंशनल मीन्स क्या हो गया? अगर उसी के मौजू के ऊपर एक आप मूवीज़ बनाते हैं, ड्रामास बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा, ज़्यादा होगा। तो अब मेरे ख्याल में वक्त है और जो एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर हमारी जो मैनेजमेंट है, मेरे ख्याल में मिनिस्टर वो इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ा सकते हैं इसको। और इस पीटीवी ने और रियासत के जो बयानिया है इसको प्रमोट जो है अब हमने इंटरनेशनल लेवल पे करना है और बिल्कुल सॉलिड एक वे में जाके करना है। ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से मजीद हम बात कर लेते हैं। ऑन अब्बास साही साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, करंट अफेयर्स और पीटीवी वर्ल्ड। इसके अलावा एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। चूँकि फील्ड में बहुत ज़्यादा ऑन साहब ने काम किया है, तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि वो बंदा ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकता है और इसको समझ सकता है जो इस वक्त आज हम फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑन साहब। जी वालेकुम सलाम और शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो कि पीटीवी 57 बरस का आज हो गया है। इस हवाले से मैं चाह रही थी कि सबसे पहले तो आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर दें, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मजीद हमें क्या करना है। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इस जो है लेगेसी में दाखिल होने का जो पीटीवी है और 57 वर्ष का हो गया, और इस मुल्क में बल्कि इस रीजन पूरे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तस्वीर और ये सारी चीज़ों को सामने लेके आने में जो पीटीवी का किरदार है, और बल्कि पायनियर है। इंडियन जो दूरदर्शन है वो भी 10 साल छोटा है पाकिस्तान टेलीविजन से। और इस तरह से एक तरफ ये अभी देख, ये उन इदारों में से है जिसपे कोई कॉलोनियल उस तरह का वो नहीं है। ये पाकिस्तान के उन इदारों में जो इंडिजिनस है, हमारे अपने इदारे हैं जो हमारे अपने लोगों ने खड़े किए। इसकी कोई लेगेसी, कॉलोनियल लेगेसी नहीं है। तो इसलिए अगर आप देखें तो इसका किरदार भी बहुत अहम है पिछले 57 साल में। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह अभी आप दोनों बात कर रहे थे, जैसे जैसे दुनिया तेज हो रही है, जैसे इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम बड़ा हो रहा है, जैसे ज्यादा
लोग जो है उनको बड़ी जल्दी है इंफॉर्मेशन लेने की, जी वैसे वैसे पीटीवी का किरदार और ज्यादा अहम होता जा रहा है कि चीजों को किस तरह आप बेहतर अंदाज से आप जो है वो चीजों को उनकी मेरिट पे जो है वो लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। सर, ऑन साहब, इस वक्त आप क्या चैलेंजेस देखते हैं ख़ास तौर पर? अब जिस दौर की हम बात कर रहे हैं कि फेक न्यूज़ जो है वो हमें हर तरफ नज़र आ रही हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मालूम कर पाएँ कि असल हकीकत है क्या। हर तरफ हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर एक बयानिए की जंग है, अब मुख्तलिफ हो गए हैं हालात और जदीद टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस सारे सिनेरियो में अब आपको क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं जो PTV फेस कर रहा है, और मज़ीद हमें क्या करना है, किस तरह से आप लोग इसमें बेहतरी ला सकते हैं? अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज है माइंडसेट जो है उसको हमने चेंज करना है। जो पीटीवी का में लोग हैं बड़े अच्छे सारे हमारे कोलीग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 57 वर्ष से, लेकिन अब हमने मैं उससे आप भी यही कह रहा था कि हमने व्हील को कोई री इन्वेंट नहीं करना, हमने उसकी व्हील पे जो है अपनी गाड़ी को आगे लेके जाना है। माइंडसेट जो है कि हम जो ट्रेडिशनल चीजों में फंसे हुए हैं, टेक्नोलॉजी में अभी हमारी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, उसमें अभी ये जो करंट हमारी मैनेजमेंट है और हमारी जो लीडरशिप है और हमारी चेयरमैन जो है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ह्यूमन आपका रिसोर्स है उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो फिर हम ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। आज ही और कल फिर हमारी मीटिंग है जिसमें हम जो हमारे नॉन लीनियर एडिटर्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे, हम अपने कैमरामैन जो है उनके साथ करेंगे, हम रिपोर्टर्स के साथ करेंगे। तो बेसिकली जो माइंडसेट है उसको बदलना, हम आज भी जो बात हो रही थी कि हम कोई प्राइवेट मीडिया की तरह जो सेंसेशनलिज्म उससे नहीं हम जाना चाह रहे। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। हमें उन एथिक्स का ख्याल रखना है जो जर्नलिज्म में हमें रखना चाहिए। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास शाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंचौता साहब, आपकी तरफ जाऊंगी एंड में, तो मैं ये चाहूँगी कि एक तो ओन साहब ने जो बात की है ज़रा उस पर अगर आप कॉमेंट करना, और वैसे मैसेज मैं चाहूँगी कि आप एंड में दे दीजिएगा थोड़ा सा। एक जब लेजिस्लेशन की बात करते हैं, कानून साजी की हम बात करते हैं, इसमें डिजिटल मीडिया के हवाले से, फेक न्यूज़ के हवाले से मुख्तसरन उस पर भी अपनी राय दे दीजिएगा। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल पीटीवी की रीवैम्पिंग नजर आई है, नॉट दैट हम किसी वजीर की या किसी एमडी की तारीफ करना चाहता हूँ। मैं वुड बी द लास्ट पर्सन किसी और वजीर जिसको मैं जब तक इंप्रेस ना होना करूँ। जेन्युइनली आपको नजर आया है कि आपके पीटीवी जो है उसके अंदर एक जिद्दत लाई जा रही है, उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। मैं चूंकि पीटीवी को रिप्रेजेंट भी करता हूँ लीगली, मुझे पता है कि वहां पर जितना सीरियसली लॉ सूट्स को लिया जा रहा है, जितना केसेस को सीरियसली लिया जा रहा है, एवरी एस्पेक्ट, और जो प्रॉफिट्स हैं वो पिछले 2 साल में आपको खुद बोलेंगे कि हर जगह से दिस हैज बिकम अ प्रॉफिट मेकिंग इदारा। जो आपका एमडी है जिसकी मैं पहले जिक्र कर रहा था, ही इज बेसिकली अ हार्वर्ड ग्रेजुएट। आप यूजुअली पढ़े लिखे लोगों को लगा के आप दिखा रहे हैं कि मॉडर्न टाइम के साथ आप चेंज करना चाह रहे हैं। साथ साथ जहां तक आपने फेक न्यूज की बात की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीवी किसी चीज का मुर्तकिब हो सकता है, फेक न्यूज से आप उसको एसोसिएट नहीं कर सकते। हमेशा खबर की तस्दीक के लिए आप एंड में पीटीवी पे भी आते हैं। इनिशियली मजा आप ले लेते हैं किसी और जगह से खबर का, लेकिन आप कहते हैं यार इसको पहले तस्दीक यहाँ से कर लें। पॉलिसीज, और अगर आप नई जो वेबसाइट है उसकी तरफ अगर आप देखें तो उसके ऊपर जो जो पीटीवी की अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं, मसलन एक बड़ी इंटरेस्टिंग अचीवमेंट है कि जो वर्ल्ड की हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड है, वहां पर भी पीटीवी का बूस्टर है जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। सो आई थिंक ताजी मोरी करके उस जगह का नाम है। सो इस टाइप की अगर आप पीटीवी को ऑब्जर्व करें तो ऑफ कोर्स इट इज टेकिंग टाइम, एक गवर्नमेंट का इदारा है, बट यस इट इज फार 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 बेटर देन द अदर्स। पीटीवी का चाहे अपॉइंटमेंट का प्रोसेस हो, कुछ भी हो, उन सब जगहों पर बड़ा करीबी से देखने का मौका मिला। आई थिंक पीटीवी इज डूइंग अ वेरी फाइन जॉब। माय प्रेयर्स फॉर पीटीवी एंड आई होप कि इट डज वेल। ठीक है शहजाद, अब मुख्तसरन थोड़ा चाहती हूँ कि अगला सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तसरन आप बयान कर दें कि कहाँ देखते हैं आप आगे इन सारी चीज़ों में। इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, गवर्नमेंट चाह रही है कि इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में ओन साहब ने और पंचोता साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, और अगला स्टेप उठाने की इस वक्त ज़रूरत है। आप एक स्टेज पे पीटीवी को ले आए हैं, और जैसे कि आपने भी खबरें देखी होंगी मीडिया में कि जो नुकसान में चल रहा था इदारा, अब वो नुकसान में नहीं है। तो अगर नुकसान में नहीं है तो उसमें मज़ीद इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और पंचोता साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उन ऐसे लोगों को जो मेरिट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, जो काम कर सकते हैं, क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, सोल्यूशन जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का लेके आ सकते हैं, उनको आगे लाने की यकीनन ज़रूरत है। और पीटीवी का अपना जो काम है वो तो यकीनन
चलता रहेगा, लेकिन उसमें जिद्दत आपने लानी है। और मैंने सिर्फ आउटरीच की बात की थी, पूरी दुनिया में पीटीवी देखा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि मजबूर कर दें लोगों को कि वो कोई और चैनल यकीनन देखें, लेकिन साथ साथ पीटीवी भी PTV को उनकी भी देखें। जो है वो वॉच लिस्ट या विश लिस्ट में शामिल हो, कि जब भी वो रिमोट उठाएं तो बाकी चैनल्स के साथ साथ कुछ वक्त पीटीवी को भी दें। तो उसका हल सिर्फ यही है कि आपने एक इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना है कि लोग मजबूर हो जाएं आपको देखने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शहजाद रजा। बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, सेनेटर फैसल जावेद साहब, कमर ज़बान कायरा साहब, लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ थे, आपा नसरीन साहिबा और अब्बास शाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें वक्त दिया और एक बड़ी ये अहम हमारा आज का जो इवेंट था इसके हवाले से हम बात कर रहे थे, जो सेलिब्रेशन जारी हैं और आज अभी रात तक आप देखेंगे यही प्रोग्राम्स जो हैं आपको बताएंगे हम कि किस तरह से ये हमारा सफ़र कैसा गुजरा 57 बरस का, और आगे पाइपलाइन में क्या चीज़ें हैं, आगे पीटीवी ने क्या करना है, क्या इरादे हैं, क्या अज़ाइम हैं और किस कदर इसको आगे लेकर जाना हम चाहते हैं। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।